मैंने 20 किलोग्राम हीरे एक बाल्टी में भर दिए। लगभग देखा जाए तो उन हीरों की कीमत अरबों डॉलर थी। तिजोरी को बंद करने के बाद मैं ऐसे आराम से बाहर निकल आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब गार्डों का ध्यान नहीं था तब मैं एक कूड़े की ट्रॉली को शौचालय में ले गया। शौचालय के अंदर मैंने पानी निकासी की पाइपों में बदलाव किया। फिर मैंने नल खोल दिया और धीरे धीरे सारे हीरे पाइप के अंदर डाल दिए। कुछ ही देर में पानी के साथ बहते हुए हीरे उस जगह पहुंच गए जिसे मैंने पहले से तैयार कर रखा था। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था मेरी लगभग एक गश्ती गार्ड से टक्कर हो गई। खुशकिस्मती से मैं उसी कंपनी में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था, इसलिए गार्ड को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ और इस तरह ये चोरी बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। उधर बैंक मैनेजर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो चुका है। जब तिजोरी खोली गई तो सभी लोग हैरानी से वहीं के वहीं जमे रह गए। एक भी हीरा अपनी जगह पर नहीं था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। ये इलाके का सबसे बड़ा फेडरल बैंक था जहाँ 24 घंटे निगरानी करने वाली सुरक्षा प्रणाली लगी हुई थी। सिद्धांत रूप से यहाँ इस तरह की चोरी होना असंभव माना जाता था। मामले को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए बैंक अध्यक्ष ने आदेश दिया कि चोर को 3 दिनों के भीतर हर हाल में पकड़ना होगा। लेकिन किसी को ये एहसास नहीं था कि अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो हुए नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। तभी मैरी ने नीचे मुझे देख लिया। वो जल्दी से मेरे पास आई और लगातार मुझसे सवाल पूछने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता एक जांच अधिकारी ने मुझे अपने कार्यालय में बुला लिया। बैंक के सभी कर्मचारियों को अंदर ही रहने का आदेश दिया गया और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जांच अधिकारी को पूरा विश्वास था कि ये अंदर के किसी व्यक्ति का काम है। फिर उसने कर्मचारियों से एक एक करके पूछताछ शुरू की, लेकिन मैरी लगातार यही कहती रही कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। घटना स्थल पर एक भी सुराग नहीं छोड़ा गया था। आखिरकार जांच अधिकारी के पास अस्थायी रूप से वहां से जाने और गायब हुए हीरों की तलाश पर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बैंक ने तिजोरी के आसपास की जमीन तक खुदवा डाली। उन्होंने बीमा कंपनी के प्रबंधक से भी संपर्क किया, लेकिन तभी ऐसी खबर आई जिसने सबको पूरी तरह चौंका दिया। बीमा कंपनी ने भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया। इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा ही नहीं था। जैसे जैसे दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया, बैंक अध्यक्ष को एक धमकी भरा पत्र मिला और वो पत्र मैंने ही भेजा था।